ये दहेज प्रथा की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दहेज प्रथा कैसे रुकेगी। और अगर आपको लगे कि पंडित ये जागरण के मंच पे दहेज प्रथा के बारे में सही सही बात बता दिए, तब आप बताइएगा कि मैंने अपने नाम के आगे जागरण सम्राट क्यों लिखा। दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी भारत में। बड़े लोग बैठे हैं, जरा कैमरा यहां झूम करिए, ये सब लोग आने चाहिए। सर थोड़ी देर मोबाइल छोड़ के हमको देखिए। दहेज प्रथा समाज का एक कैंसर है ना इस समय। कैसे खत्म हो सकती दहेज प्रथा? मैं आपको बता रहा हूं, आजकल के लौंडे ऊपर की 2 बटन खोल लेंगे और सोने की चैन बाहर यहां लटका लेंगे। पूरा समाज देखे कि भैया सोने की चैन पहन के घूम रहे हैं। गाड़ी पे पीछे महाकाल लिखाएंगे और एक साथ 2 कमला पसंद फाड़ के मुंह में। उसके बाद गाड़ी का एक्सीलेटर, ये कुछ दूर जाके एक हाथ में हैंडल, एक हाथ में मोबाइल, और ध्यान रहा दिलवाली में गाड़ी घुस गई नाली में। एक टगरिया झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। जनता को समझाने के लिए चुटकुलों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि उस लेवल पे उतरना पड़ता है हमको। आप लोगों के लेवल पे आके मैं बात कर रहा हूं दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी, आपकी तालियां बताएंगी। चैन निकाल के घूमो बच्चों, रंगबाजी करो, लेकिन चैन बाहर निकाल के घूमने का हक और बाइक से रंगबाजी करने का हक सिर्फ उसी को है जो अपनी कमाई पे ये सब बनाया हो। दहेज की दौलत और बाप की कमाई पे अगर रंगबाजी किया तो आपने अपनी जवानी को गाली दी है। लानत है इस देश की जवानी पे। बाप की कमाई पे मजा करो तो उतना बाप को कमा के दो। और कहीं भी शादी तय करने जाओ, अगर तुम्हारा बाप दहेज मांग ले तो एक मुंह देखने वाला शीशा लेके जाओ। अपने पिताजी को कहो पिताजी इसमें मुंह देखो, और कहो हम भिखारी, हमारा खानदान भिखारी, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहे नहीं हम मांगे नहीं थे, वो आप खुद ही दिए थे। अच्छा तुमको तुम फॉर्च्यूनर से जा रहे हो, मैं रुकवा के तुमको भीख दूंगा, ले लोगे? कौन ले लेगा समाज में भीख? नहीं हम मांगे नहीं थे लड़की का। लड़की के बाप को कहो कि जो कुछ भी तुमको देना हो सिर्फ अपनी बेटी को दो, सोना चांदी। मेरा बेटा, मैंने काबिल बच्चा पैदा किया है, वो खुद बाइक खरीद के चल लेगा, वो खुद सोने की चैन बना के पहनेगा। और ध्यान रखना, यहां जितने लोग वो मेरा बाबू खाना खाया, अगर आपको अपने ही बाबू से शादी करनी है तो कम से कम अपने जीवन में बच्चों इतने काबिल बन जाओ कि लड़की की बाप की हैसियत ना हो तुमको रिजेक्ट करने की। तब ये बात है। पुष्पा पिक्चर का डायलॉग तब मारो कि ब्रांड साला कपड़ों में नहीं कैरेक्टर में होना चाहिए। इससे भी दहेज प्रथा नहीं खत्म होगी। कोई आदमी खत्म नहीं कर सकता है। इस देश के बड़े बड़े अधिकारी तक दहेज ले रहे हैं भैया। दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी? अब आपकी तालियां बजें। दहेज प्रथा को खत्म करने का रामबाण उपाय, ये सारी बेटियां कान खोल के सुनिए। हमारी माताएं बहनें जिनके घर में बेटियां हैं, ये जो लड़कियां मोबाइल में विराट कोहली, टाइगर श्रॉफ और हीरो की फोटो लगाती हैं, उनके आइडल, और माँ बाप उनकी शादी करा देंगे जेठालाल से, और पूरी जिंदगी डब्बू के बाबा कितने पराठा खाएंगे। ऐसे नहीं खत्म होगी दहेज प्रथा। अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, खेत बेच के पढ़ाओ। जितना दहेज में पैसा तुम सोचते हो ना कि बिटिया की शादी हो, उतने पैसे में बिटिया को पढ़ा के इतना लायक बना दो कि किसी भी बेटे के बाप की हैसियत ना हो तुम्हारे सामने बैठ के ये कहने की कि मुझे इतना दहेज चाहिए। और कोई समाज में अगर आपकी बेटी काबिल होगी, पढ़ी लिखी होगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी जिस दिन, उस दिन आपसे दहेज मांगने की समाज में किसी की हैसियत नहीं पड़ेगी। दहेज प्रथा ऐसे खत्म होगी समाज में। बेटियों को लायक बनाइए, अपनी पैसा खर्चा करके उनको जिस दिन आपने लायक बनाया, साला किसी लौंडे के बाप की हैसियत क्या कि वो किसी लड़की के बाप के। सभी बेटियां कान खोल के सुन लें, माँ बाप से पैसा मांग के वो नाच वाला वीडियो बनाने से अच्छा थोड़ा पढ़ो लिखो, नहीं तो एक दिन तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी बिक जाएगी तुम्हारी शादी में। और अगर तुमने पढ़ लिख के काबिलियत अपनी साबित कर दी तो जब तुमको देखने आएंगे लड़के वाले, तुम्हारा बाप ऐसे बैठेगा और कहेगा हाँ बताइए
झुके हुए होंगे, समाज में ऐसे परिवर्तन लाना पड़ता है। सावित्री बाई फुले को पढ़िए, महान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, आचार्य चाणक्य को पढ़िए, महाराणा प्रताप को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, नई नई शादी होती है लौंडों की, अपनी पत्नी के साथ जाएंगे ताजमहल देखने, कहेंगे जानू ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल अय्यासी की निशानी है। यार क्या बात कर रहे हैं, कटे हुए हाथों की निशानी है। तालियां आपकी बताएंगी, अगर भारत देश में मोहब्बत की निशानी कुछ है तो वो श्री राम सेतु है। बोलिए जय श्री राम। अपनी एक लौती पत्नी के लिए पानी पे पत्थर तैरा दिया। सवाल नंबर 2, किसी को याद आया वो सवाल आपको? सर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप आइए आइए, आ जाओ भाई, यहां आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पांडे जी। ये जो है बच्चन साहब की आवाज है। तो पांडे जी बताइए, वो कौन सी पंक्ति है जिसमें तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। वाह, कितने साल से जागरण हो रहा है ये? 8। सही बच्चे हैं सब यहाँ के, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, जिंदाबाद। युग सहस्त्र योजन पर भानु, आप जीत चुके हैं 5000। अगला सवाल ध्यान से महाराज रखिए। हो सारे गा मारे सा, अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तब गंगा नहाए का होई। अरे काशी गया और मथुरा गया, सब तीर्थ नहाए का होई। अरे जब बाप के खोपड़ी फोड़ दहा तब पिंडा पर आए का होई, तब पिंडा पर आए का होई। हो जब बाप के खोपड़ी फोड़ दहा तब पिंडा पर आए का होई, तब पिंडा पर आए का होई। ई भोजपुरी भैया सुर कह कर रोक दो, ये गाएंगे थोड़ी हमें, तो खाली कटपीस मारे हैं, कटपीस। आइए ध्यान से, भगवान भोलेनाथ से खाली गांजे पिए सीखे हैं बच्चे की, औरों कुछ सीखे हैं। कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। विद्वान लोग हैं आपके यहाँ।